हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल पैकेज के बारे में। कैबिनेट ने 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव किया है जिससे कि बीएसएनएल को रिवाइव किया जाएगा। इसके साथ साथ इनका जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ मर्जर है उसको भी अप्रूव कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर दोनों कंपनीज के ओवरव्यू के बारे में बात की जाए तो बीएसएनएल इसको 15 सितंबर 2000 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये दिल्ली और मुंबई के अलावा जो देश की दूसरी सिटीज हैं वहां पे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दिल्ली और मुंबई में आपको पता होगा कि एमटीएनएल जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और बीएसएनएल 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि अगर आप इसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते क्योंकि इसको 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है। और अगर इनके लेटेस्ट रेवेन्यू यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के रेवेन्यू की बात की जाए तो इनका 19,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 18,000 करोड़ का इनका एक्सपेंस था। तो ओवरऑल ऑपरेशनल जो प्रॉफिट था वो 1,000 करोड़ का था। और 2019 में जब इसको पिछली बार रिवाइव किया गया था उसके बाद पहली बार इसने ऑपरेशनल प्रॉफिट दिखाया है। और अगर इनकी सर्विसेज की बात करें तो ये वायर लाइन सर्विसेज यानी कि जो वायर्ड सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जीएसएम मोबाइल सर्विसेज 2G 3G 4G वैल्यू एडेड सर्विसेज, इसके अलावा इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वाईफाई सर्विसेज, डेटा सेंटर सर्विसेज, एनएलडी आईएलडी इस टाइप की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। और अगर बात की जाए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज एक्ट के अंतर्गत सेटअप किया था। इनका काम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को क्रिएट करना। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्या है? ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो रूरल एरिया है भारत के वहां पे ब्रॉडबैंड रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। तो जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है इनके अंदर लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं जो कि 6600 ब्लॉक और 641 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई हैं। और यहाँ पे इनको फाइबर जो केबल है उसको लेआउट करना है ताकि आने वाले टाइम में जो रूरल एरिया है वहां पे भी बहुत आसानी से इंटरनेट पहुंचाया जा सके। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि और इनकी उम्मीद है कि ये 2 साल में कंप्लीट किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट माना जाता है कि 20,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई बीएसएनएल आज की डेट में रेलेवेंट भी है कि सरकार इतना ज्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च कर रही है इसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि अगर आप टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में सोचते होंगे तो आप जियो, एयरटेल या ज्यादा से ज्यादा वोडाफोन के बारे में ही सोचते होंगे। तो अगर इसकी रेलेवेंस की बात की जाए तो ये 31 दिसंबर 2021 का डेटा है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसके हिसाब से जो टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर थे इंडिया में वो 118 करोड़ के आसपास थे। और इसमें से 115 करोड़ वायरलेस सब्सक्राइबर थे जिनके पास की मोबाइल फोन है। और लगभग 2 करोड़ 38 लाख ऐसे सब्सक्राइबर थे जो वायर्ड फोन, जैसे घरों में आप देखते हैं वायर के साथ जो फोन होता है उसके सब्सक्राइबर थे। और अगर ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की बात की जाए तो लगभग 7 करोड़ 66 लाख के आसपास वायरलेस ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर थे जो कि अपने फोन पे ही ब्रॉडबैंड ज्यादातर यूज करते हैं। इसके अलावा लगभग 2 करोड़ 64 लाख ऐसे सब्सक्राइबर थे जो कि घर पे ब्रॉडबैंड वायर्ड वाला यूज करते हैं। तो टोटल मिलाकर के लगभग हम 7 करोड़ 92 लाख सब्सक्राइबर बोल सकते हैं। तो अगर हम बीएसएनएल का इसमें शेयर देखें तो सबसे पहले अगर वायरलेस जो हम मतलब कि मोबाइल फोन की अगर बात की जाए उसमें सबसे बड़ा शेयर है रिलायंस जियो का। उसके बाद आपको भारती एयरटेल दिखेगा और फिर वोडाफोन आइडिया। चौथे नंबर पे आपको यहाँ पे बीएसएनएल दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर हैं उनके पास 89.81% का मार्केट शेयर है, लेकिन आज की डेट में 10.19% शेयर पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास है। उसमें से बीएसएनएल के पास सबसे ज्यादा 9.9% का मार्केट शेयर है। और अगर बात की जाए वायर लाइन सब्सक्राइबर की, यानी कि जब आप फोन घर पे लगाते हैं जो वायर वाला फोन होता है उसमें बीएसएनएल का शेयर सबसे ज्यादा है। 31 दिसंबर 2021 को इनके पास 32% के आसपास का शेयर था। उसके बाद आपको भारती एयरटेल दिखेगा लगभग 23.5%। फिर रिलायंस जियो 22.5%। फिर आपको एमटीएनएल दिखेगा
लगभग 11.5% के आसपास। फिर आपको टाटा टेली सर्विसेज, वोडाफोन आइडिया, क्वाड्रेंट, रिलायंस कम्युनिकेशन की तरह दूसरे प्लेयर भी दिखाई देंगे। और अगर बात की जाए ब्रॉडबैंड सर्विसेज की, जिसमें कि वायर्ड और वायरलेस दोनों, वायरलेस जो होता है वो ज्यादातर हम फोन में यूज करते हैं, इसके अलावा वायर्ड जो घरों में यूज किया जाता है, इसमें सबसे बड़ा शेयर डेफिनेटली रिलायंस जियो का है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा वायरलेस फोन है तो वहां पे ही लोग ब्रॉडबैंड यूज करते हैं। फिर भारती एयरटेल दिखेगा लगभग 26.5%, फिर वोडाफोन आइडिया 15.5% के आसपास। यहाँ पे भी बीएसएनएल के पास लगभग 3.22% का शेयर है। उसके अलावा आपको एक्ट जो कि एट्रिया कन्वर्जेंस है 0.25%, और दूसरे जो सब्सक्राइबर हैं 1.46% शेयर उनके पास है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो वेंसडे यानी कि आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने 1,64,000 रुपए का जो रिवाइवल पैकेज है डेट रिडन जो स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल, इनके लिए अप्रूव कर दिया है। इस पैकेज में 43,964 करोड़ की तो कैश सपोर्ट दी जाएगी, और बाकी की जो 1,20,192 करोड़ है वो नॉन कैश सपोर्ट दी जाएगी। और ये पैकेज ओवरऑल तो 4 साल के लिए है, लेकिन जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनका कहना है कि 60 से 70% जो पैकेज का पैसा है वो 2 साल में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो इसके रिजल्ट्स आपको आने वाले 2 साल में दिखने लगेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है उनका मर्जर बीएसएनएल के साथ अप्रूव कर दिया है। और इन्होंने जो मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, इन्होंने बोला है कि इसके थ्री एलिमेंट हैं इस पैकेज के। पहला तो ये जो बीएसएनएल की सर्विसेज हैं उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, जो इनकी बैलेंस शीट स्ट्रेस में है उसको डी स्ट्रेस करना चाहते हैं। इसके अलावा जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका विजन है कि हम हर घर में कनेक्टिविटी लाना चाहते हैं इंटरनेट की, तो इसलिए ये फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहते हैं। और इस पैकेज के द्वारा उम्मीद की जा रही है कि 1 लाख नई जॉब भी क्रिएट की जाएंगी। ये पैकेज 1 लाख जॉब क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई इतना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा और आखिरकार इसकी जरूरत क्या है, तो जो कैश सपोर्ट होगी वो स्पेक्ट्रम कॉस्ट, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट और वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में की जाएगी। जैसे कि इनको जो भी 4G और 5G सर्विसेज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम चाहिए उसका एलोकेशन अप्रूव कर दिया गया, तो जितना भी इन्होंने स्पेक्ट्रम मांगा था उतना इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा जिससे कि ये अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकें। उससे ये 1,20,000 जो इनकी टेलीकॉम साइट्स हैं उसको अपग्रेड कर पाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा इनका रेवेन्यू का सोर्स होगा, क्योंकि इससे ये 4G सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर नॉन कैश की बात की जाए, तो जो इनके एजीआर ड्यूज हैं 33,000 करोड़ के, उसको सरकार ने बोला है कि इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैंकों का बहुत सारा कर्जा है बीएसएनएल के ऊपर। आप लगभग बहुत सारे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरे बैंक देखेंगे जिनका कि इनको पैसा देना है, तो उसके लिए सॉवरेन गारंटी बॉन्ड इशू कर पाएंगे। उसका अप्रूवल मिल गया है। उसके थ्रू ये अपनी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको काफी कम कर पाएंगे। इसके अलावा जो रूरल एरिया में इनको टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो फाइनेंशियली वायबल नहीं होती, आपको पता है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होते, तो जो वहां पे इनके ऊपर वायबिलिटी गैप होगा यानी कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा उसको भी फंड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके अलावा लास्ट में बीएसएनएल और बीबीएनएल को मर्ज कर दिया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए। और अब बात की जाए कि भाई किया क्यों जा रहा है, तो उसके लिए सरकार का कहना है कि भाई मार्केट स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर ये भी नहीं आते यहाँ पे और कल को वोडाफोन आइडिया सरवाइव नहीं कर पाती, तो दो प्लेयर की मार्केट रह जाएगी और वो अपनी मन मर्जी से जनता से पैसा वसूल कर पाएंगे, क्योंकि टेलीकॉम सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। और अगर कंपटीशन खत्म हो गया तो जियो और एयरटेल मन माना पैसा वसूल करेंगे। तो एक तो मार्केट स्टेबिलिटी के लिए, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो सरकार चाहती है कि एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी भी रहे, ताकि ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी और मार्केट स्टेबिलिटी वाला मैटर है उसको सरकार कंट्रोल कर पाए। तो ये रैशनल उन्होंने दिया है इस पैकेज को अनाउंस करने के पीछे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।